एक्सप्लेन किया कि आर्ट इंस्पायर्ड इंटीरियर्स। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ आर्टिकल है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि हम लोग आर्ट को अपने इंटीरियर्स में कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि आर्ट से उन्होंने एक पर्टिकुलरली यहाँ पे पीछे में एक एलिवेशन में डिज़ाइन क्रिएट की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ट्रायंगुलर पीसेस को यूज़ किया है और उन पीसेस को यूज़ करके उन्होंने एक कंपोजिशन बनाया कि जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम उसे ऐसे प्लेन वॉल अगर इमेजिन करने के लिए जाए तो वॉल उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी जितनी कि अभी वो इंटरेस्टिंग लग रही है। तो एक पर्टिकुलरली हम लोग अगर देखें तो वहाँ पर हम लोग ने देखा है कि एक आर्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा इंटीरियर क्रिएट किया है। जहाँ कि हम लोग अब इस दूसरी इमेज में देखें तो दूसरी इमेज में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने एक पेंटिंग यूज़ की है, पेंटिंग जिसको हम लोग वॉल पेंटिंग बोलते हैं जनरली। तो वो वॉल पेंटिंग में उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए एक ट्री डिज़ाइन किया है और ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स भी दिख रहे हैं जो कि उन्होंने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस नॉर्मल सा एक कबर्ड इस ट्री की वजह से कितना हाईलाइट हो रहा है और वो पर्टिकुलरली वॉल बहुत अच्छी लग रही है साथ में देखने के लिए। अब हम इसमें देखें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के उन्होंने बेसिकली 3 शेप्स को यूज़ करते हुए उसी को अलग अलग साइज़ में यूज़ किया है और उससे एक आर्ट फॉर्म डिज़ाइन किया है। एक आर्ट फॉर्म डिज़ाइन करते हुए उन्होंने एक अपने वॉल के, हो सकता है कि इससे कोई वॉल का एलिवेशन बना हो, इस इमेज में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई वॉल के एलिवेशन में उसे यूज़ किया हो उन्होंने। इसको हम लोग एक कोई पार्टीशन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और यूनिक लग रहा है कुछ देखने में। अब इस इमेज में हम लोग जब देखने के लिए जाएंगे तो इस इमेज में उन्होंने देखिए ये पर्टिकुलरली जो नॉर्मल से उनके स्टूल है, नॉर्मल सा उनका जो टेबल है उसके ऊपर उन्होंने एक आर्ट फॉर्म क्रिएट किया है। ये भी मैं जैसा समझ पा रहा हूँ ये बेसिकली एक वारली आर्ट का फॉर्म है, जिसको उन्होंने आर्ट फॉर्म है जिसको उन्होंने अपने कबर्ड्स अपने स्टूल्स के ऊपर में यूज़ किया है, अपने फर्नीचर्स के ऊपर में यूज़ किया है, जिससे कि वो फर्नीचर्स का लुक बहुत अच्छा आ रहा है। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस वाली इमेज में उन्होंने कुछ वुडन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए एक अच्छा सा आर्ट फॉर्म क्रिएट किया है और आर्ट फॉर्म को उन्होंने अपने इंटीरियर्स में यूज़ किया है। अब दूसरी बात ये, अब इस इमेज को देखते हुए पहली बात हमारे दिमाग में आ रही है कोई आर्टिस्ट की पेंटिंग। आर्टिस्ट की पेंटिंग मीन्स जिस पेंटिंग में बेसिकली उन्होंने लाइंस को यूज़ किया हो, ये हम लोग जनरली देखते हैं कि इस टाइप से लाइंस को यूज़ करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ब्लू ऐसे बड़े बड़े पैचेस बने हुए होते हैं। इस टाइप की कलर पैलेट जनरली हम लोग कोई आर्टिस्ट की पेंटिंग से जब इंस्पायर होते हैं तभी इस टाइप की कलर पैलेट हमें मिलती है। और इन कलर पैलेट्स को हम लोग कैसे ब्यूटीफुली अपने इंटीरियर्स में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इस इमेज के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने फ्लोरिंग में उस टाइप के पैटर्न्स को यूज़ किया है टाइल्स के लिए। उसके बाद में उन्होंने डोर के ऊपर में भी ये 3-4 लाइनें मार के इसको उस चीज़ से रिलेट किया है। उसके बाद में इन्होंने जो सोफ़े के कलर यूज़ किए, सोफ़े के लिए उन्होंने रेड कलर यूज़ करके, कुशन्स के लिए उन्होंने वाइट, येलो, ब्लैक इस टाइप के कलर्स यूज़ किए, जो कि हम लोग को एक फ़ील दे रहा है पूरा का पूरा रूम। जैसे कि अगर हम लोग कोई पर्टिकुलरली कोई एक आर्टिस्ट के लिए अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोग इस टाइप का इंटीरियर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि और हो सकता है कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक आर्टिस्ट है उसकी हम लोगों ने कोई पर्टिकुलरली पेंटिंग चूज़ की जिसमें कि उन्होंने इस टाइप की कलर पैलेट को यूज़ किया हो और उसी कलर पैलेट से इंस्पायर होते हुए हम लोगों ने उसी का कलर एक इंटीरियर डिज़ाइन कर दिया, जो कि उसे भी लगे कि हाँ मेरा जो आर्ट है उसी को यूज़ करते हुए इन्होंने मेरा घर को डिज़ाइन किया है, जिससे कि उसका जो आर्ट का रिफ्लेक्शन भी समझ में आया उसके घर में और पर्टिकुलरली इंटीरियर भी बहुत ब्यूटीफुल लगे। तो मैंने ये जो 2 इमेजेस दिखाई इसमें आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि कोई पेंटिंग को हम लोग कोई इंटीरियर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके पश्चात स्टार्ट। हो गया। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इन्होंने वारली आर्ट को कैसे अपने सोफे के पीछे यूज़ किया। एक प्लेन वॉल है, जस्ट मरून कलर की वॉल हम या फिर डार्क ब्राउन हम उसे बोल सकते हैं, उसके ऊपर में उन्होंने जो वारली पेंटिंग यूज़ की है उसकी वजह से जो सोफ़े का लुक है वो बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ हम लोग जब पूरे एक एलिवेशन को देखें अलॉन्ग विद दैट सोफ़ा तो वो पूरा एलिवेशन बहुत अच्छा दिख के आ रहा है। उसके बाद में हम लोग ये दूसरी इमेज को भी देख सकते हैं कि जिसमें कि एक नॉर्मल प्लेन सोफ़ा है, लेकिन उस एलिवेशन की वजह से वो सोफ़ा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और एलिवेशन में कुछ भी खास नहीं किया गया, उसमें सिर्फ एक वार्ली एक पेंटिंग ली गई है जिसको उन्होंने या तो डायरेक्टली वॉल पर पेंट किया हुआ है या तो फिर उन्होंने एक कपड़ों के ऊपर में उस टाइप का कुछ पैटर्न क्रिएट करके उसे वॉल पे लगाया है। हम इसे एक इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो सारी जो दिख रही है, जो जितना भी वुडन कलर में दिख रहा है, इसे हम लोग MDF की कटिंग पर कटिंग करवा कर हम लोग वॉल के ऊपर स्टिक कर सकते हैं, जिससे कि इस टाइप का लुक मिल जाएगा। और वॉल को हम लोग ने अगर पूरा प्लेन ब्लैक कलर का रखा उसके ऊपर हम लोग ने इस टाइप की चीज़ें स्टिक करी
तो वो बहुत अच्छा लुक देगा साथ में कम कॉम्बिनेशन होकर। एक इस टाइप का हम लोग चीज़ देख सकते हैं कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे आर्ट्स को, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स को, फ्लावर्स को उन्होंने अपने इंटीरियर्स में यूज़ किया है। इंटीरियर्स में उन्होंने बेसिकली ये जैसे चादर दिख रही है उसके ऊपर यूज़ किया है, वॉल्स के ऊपर में उन्होंने उसके कलर्स, उसके पैटर्न्स को यूज़ किया है, जिससे कि वो इंटीरियर प्रोडक्ट उसको भी यूनिक ऐसा अलग सा आ रहा है देखने में। तो इस हिसाब से जब हम लोग देखते हैं आर्ट के फॉर्म्स को अपने इंटीरियर्स में कैसे यूज़ करना है, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि हाँ, हम लोग आर्ट के फॉर्म्स को भी अपने इंटीरियर्स में यूज़ करके अपने इंटीरियर्स को बहुत ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के टाइम पे हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोग कोई आर्ट से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो हमें उस आर्ट से इंस्पिरेशन देके हम उस आर्ट फॉर्म को कैसे अपने इंटीरियर्स में यूज़ करें, उसको कैसे मटेरियल्स में कन्वर्ट करें, उसको कैसे हम कोई फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैसे 2D फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैसे 3D फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैसे बाकी चीज़ों के साथ में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करें, जैसे कि एक बैकग्राउंड का एक फोरग्राउंड के साथ में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो और एक इंटीरियर जो बन के आया फाइनली वो बहुत अच्छा लगे। जैसे कि इस इमेज में भी हम लोग देख रहे हैं कि सोफे का कलर बहुत हाईलाइटिंग है एज़ कम्पेयर टू बैकग्राउंड। इसलिए सोफा बहुत हाईलाइट हो रहा है और एलिवेशन में कुछ भी नहीं करते हुए सिर्फ एक आर्ट फॉर्म बना दिया तो बहुत सुंदर एलिवेशन दिख रहा है। उसके बाद में जब हम लोग ने इसमें देखा था, इसमें भी वही चीज़ की हुई है कि सोफे का कलर एकदम प्लेन लिया है, लेकिन बैकग्राउंड में इतना क्रिएटिव बैकग्राउंड बनाया जिसकी वजह से वो ओवरऑल एलिवेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम इसे देखें तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलरली कोई आर्टिस्ट का घर हो, या तो फिर पर्टिकुलरली कोई किसी शोरूम का पर्टिकुलर कोई स्पेस हो जहाँ पर वो, या फिर कोई नॉर्मल सा इनफॉर्मल सा डिस्कशन एरिया भी हो सकता है, या फिर ये जैसे कि जो हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री पर जो लोग डिस्कशन करते हैं या फिर हिस्ट्री के बारे में जो लोग बताते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, उनका भी पर्टिकुलरली कोई डिस्कशन रूम हो सकता है जहाँ पर लोग इस टाइप का इंटीरियर करते हैं। करने जा रहा हूँ वो जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने इंटीरियर्स में, अगर हम लोग कोई इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहते, अगर हम कोई आर्ट से इंस्पायर नहीं होना चाहते, कोई नेचर से इंस्पायर नहीं होना चाहते, अगर हम लोग खुद से कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होती है। हमारे पास में होते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स ऐसे होते हैं कि हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर हम लोग एक पूरा सॉलिड ज्योमेट्रिकल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम उसमें पंचर क्रिएट कर सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब हम लोग कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म को यूज़ करते समय हमको उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, हमको पर्टिकुलरली कोई एक शेप चूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि कोई रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई ट्रायंगल, कोई हेक्सागोनल, कोई पेंटागोनल, कोई भी पर्टिकुलरली एक शेप चूज़ कर सकते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारे पंचेस क्रिएट कर सकते हैं, उसी को हम लोग 3D फॉर्म में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग उसको 3D फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए हम लोग को बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जैसे मैंने पहले बताया कि हमको पर्टिकुलरली शेप यूज़ करना पड़ेगा, उसमें हम लोग लाइन्स भी डाल सकते हैं, उसमें पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके से साइजेस का यूज़ कर सकते हैं उसी पर्टिकुलरली शेप को कन्वर्ट करके। तो इस हिसाब से हम लोग एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स को हमको ऐसे यूज़ करना है कि हम लोग अगर कोई फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक ही पर्टिकुलरली हमने जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म यूज़ किया है उसी को हम लोग अलग अलग टाइप से रिपीट करके एक पर्टिकुलरली कोई पैटर्न बना दें, या तो फिर हम लोग उसी को कोई रिदम फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या तो फिर हम लोग उसको एक पर्टिकुलरली शेप को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करके कोई अच्छा सा कंपोजिशन क्रिएट करें जो कि हम लोग अपने वॉल के एलिवेशन भी यूज़ कर सकें। तो ये जनरली हम लोग देखते हैं, मैं उसके एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग इसको पहले समझ लें कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को हम लोग यूज़ कर पाते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि लोगों को सीधी सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा कुछ आड़े पीछे शेप्स, कर्वीलिनियर शेप्स। जो एक आर्टिस्टिक माइंड का पर्सन होगा उसे ही आर्टिस्टिक चीज़ें अच्छी लगी। अदरवाइज जो नॉर्मल पीपल होते हैं उन्हें जनरली जो स्क्वायर चीज़ें होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब बेसिकली उनको ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स की अपने आप में एक ये चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं मतलब बाकी शेप्स के ऊपर। अगर आप देखिए कोई एक आर्ट फॉर्म एक तरफ रखा हुआ है, दूसरी तरफ एक कोई बड़ा सा ऐसा एक सॉलिड क्यूब रखा हुआ है और कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की हुई है, तो वो सॉलिड क्यूब, जैसे मैंने आपको अभी एक इमेज में दिखाया कि पीछे में पूरी बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई थी, उसके सामने एक सिंपल सा सोफा रखा हुआ है, तो उस बड़ी सी पेंटिंग के सामने वो सिंपल सा सोफा बहुत हाईलाइट हो रहा था। ऐसे ही अगर वहाँ पे हम लोग देखें कि अगर वहाँ पे कोई एक नॉर्मल सा क्यूब रखा हुआ है तो वो क्यूब अलग सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है उस बड़े से आर्ट फॉर्म के सामने। वैसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट करते हैं और वो अपने आप में एक यूनिक टाइप का इंटीरियर क्रिएट करते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म से हम लोग को अब बेसिकली हम लोग जब भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग को प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को ध्यान में रखना मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन जैसे मैंने पहले पढ़ा है, रिदम, बैलेंस, मूवमेंट, पैटर्न, ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को बहुत अच्छे पैटर्न में ढालते हुए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है।
ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स में ए बी सी डी, ये सारे जो शेप्स होते हैं वो पर्टिकुलरली कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म को यूज़ करके बने हुए। ए में हमारी ऐसी दो इंक्लाइन लाइंस होती है, उन इंक्लाइन लाइंस को हम लोग कोई फर्नीचर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग कोई एलिवेशन में पूरा एक ए शेप का एलिवेशन हम लोग ने अगर उल्टे सीधे करके ए को हम लोग ने कोई एलिवेशन डिज़ाइन किया है, या फिर कोई पर्टिकुलरली पार्टीशन में हम लोग ने उस टाइप के ए के शेप के पंचेस करके हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर पूरा एलिवेशन बनाया, तो वो एक पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल फॉर्म को यूज़ करते हुए हम लोग उसमें 2D या 3D चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं, 2D या 3D चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग को जब भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को यूज़ करना है, या तो हमको उनको उनके सॉलिड फॉर्म भी यूज़ करना है, या तो फिर हमें उसमें पंचर्स क्रिएट करके उनको यूज़ करना है, जिससे कि जो फॉर्म है फाइनली जो फॉर्म ऑफ फर्नीचर आने वाला है, फॉर्म ऑफ इंटीरियर आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं थी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को जनरली इंटीरियर डिज़ाइनर्स अपने इंटीरियर में यूज़ करते हैं। जनरली हमारे जो कबर्ड्स होते हैं, हमारे जो सोफ़ा होता है, वो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म से ही बने हुए होते हैं। कबर्ड जनरली रेक्टेंगुलर शेप के, क्यूबॉइडल हम उसको क्यूबॉइड्स बोल सकते हैं, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं पूरे, या फिर कोई रेक्टेंगुलर से इंस्पायर होते हुए, या फिर रेक्टेंगुलर शेप के उसके एलिवेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो जनरली इसी शेप मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। सर्कुलर शेप का कोई हम लोग वॉल के ऊपर में बड़ा सा एलिवेशन में कोई डिज़ाइन क्रिएट किए, हो सकता है कोई बेड हमारा सर्कुलर शेप का हो, तो उसमें भी बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल शेप ही है ऑल इन वन। और उसके बाद में हमारे जो हेडबोर्ड्स होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं, जितने भी मैक्सिमम जो भी फर्नीचर्स होते हैं वो सारे ज्योमेट्रिकल फॉर्म शेप से होते हैं, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप से बहुत ज़्यादा यूज टू होते हैं, और वो हमारे को कंफर्ट, अलग टाइप का कंफर्ट देते हैं। भले हम लोग उसके ऊपर में कोई आर्ट फॉर्म को यूज़ करके उसका इफेक्ट और एनहांस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली अगर हमको ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को यूज़ करना है, तो हम लोग को ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग जो एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं उसी को हम लोग पूरे हर जगह यूज़ करें। मतलब अगर कोई चीज़ का अगर रिपीटेशन होता है तो वो अपने आप में एक ब्यूटी क्रिएट करता है। रिपीटेशन से अपने आप में एक पैटर्न क्रिएट होता है, पैटर्न क्रिएट होने से अपने आप में उस पर्टिकुलरली स्पेस में या तो फिर पर्टिकुलर में कोई फर्नीचर में अपने आप ब्यूटी क्रिएट होती है। तो इस हिसाब से हम लोग जब भी कोई इंटीरियर्स में अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई पर्टिकुलर शेप या फिर कोई फॉर्म चूज़ करना है, उसी फॉर्म को हमको रिपीट करना है, उसी में पंचेस ऐड करना है, उसी को हमको सॉलिड फॉर्म भी यूज़ करना है, उसी को हम लोग अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स करके उसी सेम फॉर्म को हम लोग कैसे अलग अलग वे में यूज़ करें, जिससे कि एक पर्टिकुलर एक पूरी थीम क्रिएट हो जाए। पहला पैलेट को हम लोग को कैसे यूनिक वे में एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाऊंगा। इस इमेज में अगर हम लोग देखें तो इसमें बेसिकली पूरे ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ किया हुआ है और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को यूज़ किया हुआ है। ज्योमेट्रिकल शेप्स मतलब ये जो पीछे एलिवेशन में आपको दिख रहे हैं स्क्वायर शेप के, रेक्टेंगुलर शेप के, जिसमें कि उन्होंने पंचेस क्रिएट करके पर्टिकुलरली उनको एब्रप्टली फॉर्म में अरेंज करके एक एलिवेशन किया है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम इसमें कोई डिज़ाइन प्रिंसिपल बोले तो इससे हम एसिमेट्रिकल बैलेंस की भी बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसमें वैरायटी की भी बात कर सकते हैं। वैरायटी मीन्स डिफरेंट कलर्स को साथ में यूज़ करते हुए एक पर्टिकुलरली कैसे कंपोजिशन बनाया, और वो कंपोजिशन अपने आप में ऐसा लग रहा है कि उसमें से हमने एक भी एलिमेंट निकाल दिया तो वो कंपोजिशन इनकम्प्लीट लगेगा। वैसे अगर हम लोग इस कबर्ड को देखें तो इस कबर्ड में भी उन्होंने कहीं पंचर कहीं सॉलिड, कहीं पंचर कहीं सॉलिड करते हुए एक पूरे ज्योमेट्रिकल फॉर्म को एक यूनिक वे में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद में हम लोग जब इस नॉर्मल से टेबल को देखें तो इस नॉर्मल टेबल में भी कहीं सॉलिड कहीं पंचर्स क्रिएट करके कहीं हॉलो स्पेसेस क्रिएट की हुई है, उस हिसाब से इस पूरे टेबल को डिज़ाइन किया हुआ है। ये कुशन्स देखें तो ये पर्टिकुलरली कोई स्फीयर को हम लोग जब थोड़ा सा दबा देते हैं ऊपर और नीचे से तो इस टाइप का फॉर्म इवॉल्व हो सकता है। ये भी एक ज्योमेट्रिकल, ये भी पर्टिकुलरली ट्रायंगल्स को यूज़ करते हुए एक चेयर डिज़ाइन की हुई है। इस हिसाब से जब हम लोग कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म को यूज़ करते हैं तो इसमें बेसिकली हम लोग देखा है तो तीन शेप्स को यूज़ किया हुआ है, एक तो रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर और तीसरा ट्रायंगल। उन तीनों शेप्स को यूज़ करते हुए पूरा इंटीरियर क्रिएट किया हुआ है। और उसके बाद में जब इनकी बात करते हैं तो उसमें एक स्फीयर को भी यूज़ किया है थोड़ा सा। और इन पूरे इसमें हम लोग जब देखने के लिए जाए तो ये कलर्स बहुत ज़्यादा एम्फेसिस क्रिएट करें और इंटीरियर को एक नया सा लुक दे रहे हैं। उसके बाद में जब लोग इस इमेज पे जाते हैं, इस इमेज पे जा रहे हैं तो इस इमेज पे बेसिकली उन्होंने ट्रायंगल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया एलिवेशंस के लिए। अगर आप देखें एलिवेशन में तो यहाँ पे ये जो ग्रे कलर की वॉल पर ये डार्क ब्लैक की लाइंस बनाई हुई है और उसी के बीच में कहीं कहीं पे येलो कलर के ट्रायंगल्स ऐड ऑन किए, तो उसकी वजह से वो जो एलिवेशन है वो अपने आप में बहुत यूनिक लुक दे रहा है देखने के लिए। और उसके बाद में जब हम लोग इस पर्टिकुलरली चेयर को देखते हैं तो उस पर जैसे कि हम लोग बहुत सारे एक पर्टिकुलरली कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स को ना लेते हुए हम लोग ने जब बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप को ऐड ऑन करके एक पर्टिकुलर नया शेप डिज़ाइन करते हैं, उस हिसाब से ये चेयर का शेप डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, इसमें सिर्फ रेक्टेंगल्स को और स्क्वायर्स को यूज़ करके इस चेयर का डिज़ाइन किया हुआ है पूरा का पूरा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि
इसमें कोई आर्ट आप अभी अगर तक नोटिस किए तो ना इसमें कोई नेचर की कलर पैलेट है, ना इसमें कोई नेचर का एलिमेंट है, ना इसमें कोई आर्टिस्ट की आर्ट है। इसमें बेसिकली है तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स और एक कलर पैलेट। कलर स्कीम्स जो मैंने आपको पढ़ाई है पहले, उन्हीं कलर स्कीम्स को कैसे ब्यूटीफुली इस अगर कलर स्कीम की बात करें तो ये बेसिकली है मोनोक्रोम कलर स्कीम। मोनोक्रोम कलर स्कीम इसीलिए क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कलर का यूज़ किया हुआ है, जो कि हमको येलोइश ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन टाइप का एक जो कलर दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर, उसी कलर को यूज़ किया। बाकी जो पूरा देखें तो वो पूरा का पूरा न्यूट्रल कलर पैलेट है, क्योंकि इसी में येलो कलर यूज़ किया इसलिए हम लोग इसको मोनोक्रोम कलर स्कीम बोल सकते हैं। थर्ड थिंग, ये वाला जो हम लोग एलिवेशन देख रहे हैं तो इसमें भी बेसिकली ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करते हुए पूरा एलिवेशन डिज़ाइन किया है। इसमें ना ही कोई आर्ट फॉर्म है, ना ही कुछ एनीथिंग एल्स। इसमें नॉर्मल से ये कलर्स को बस यूज़ करते हुए उन्होंने अच्छा सा पीछे में डिज़ाइन क्रिएट किया है, जो कि पेंटिंग एक सॉर्ट ऑफ पेंटिंग लग रहा है हमें देखने में। और उसके बाद में ये जो पूरे आप जैसे कि सोफ़े या फिर फर्नीचर का जो भी आप शेप दिख रहे हैं तो वो भी सारे ज्योमेट्रिकल फॉर्म से ही इवॉल्व हुए हैं। तो ये इस टाइप के इंटीरियर्स हम लोग जनरली देखते रहते हैं। तो अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे कि आप फ्लोरिंग का भी पैटर्न देखेंगे तो उसमें ट्रायंगल्स को यूज़ किया हुआ है। तो हम लोग अगर कोई आर्ट फॉर्म के ऊपर या फिर कोई नेचर से इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहते तो हम लोग पर्टिकुलरली अपनी कलर पैलेट, अपने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, अपने डिज़ाइन के एलिमेंट्स, ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, उनका बार बार रिपीटेशन करते हुए एक पर्टिकुलरली कोई पैटर्न डिज़ाइन करते हुए हम लोग कोई स्पेस का इंटीरियर कर सकते हैं। ये भी आप देखेंगे तो इसमें भी वर्टिकल एलिमेंट्स लिया है, वर्टिकली सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स है, जिसको हमने इसको ज़्यादा खींच दिया है तो वो एक पाइप सॉर्ट ऑफ बन गया है। और उसके ऊपर में एक जस्ट सिंपल सर्कल को हमने थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके उसको थोड़ी थिकनेस दे दी है। तो इस हिसाब से हम लोग जब देखें तो इस पूरी स्पेस एक बेसिकली एक रेस्टोरेंट है, जिसका उन्होंने जो थीम है इस टाइप से उन्होंने उसका जो सीलिंग है वो डिज़ाइन किया है। सीलिंग में बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि वर्टिकली जो पिलर्स यूज़ किए हैं और वर्टिकल पिलर्स के ऊपर में इन्होंने सर्कुलर शेप के इस टाइप का रूफिंग पैटर्न यूज़ किया है। इस टाइप का रूफिंग पैटर्न यूज़ करने की वजह से ये जो, और आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें ये पर्टिकुलरली एक एलिमेंट उन्होंने डिज़ाइन कर लिया और इसी को उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट कर दिया है, जिसकी वजह से एक पूरे स्पेस का अच्छा सा लुक क्रिएट हो रहा है और एक इंटीरियर डिज़ाइन हो जा रहा है। तो इन सारी इमेजेस मैंने जैसे आपको भी 3 चीज़ें बताई। पहला इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, सेकेंड इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्ट और थर्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। इंस्पिरेशन फ्रॉम ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स नहीं मीन्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को अपने इंटीरियर्स में कैसे यूज़ करना है, यूजिंग प्रिंसिपल्स, यूजिंग कलर स्कीम्स, यूजिंग एलिमेंट्स। सो अब मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इन सब सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो हो सकता है कि हाँ, एक चीज़ रह गई थी, ऑर्गेनिक फॉर्म्स। ऑर्गेनिक फॉर्म्स में बेसिकली वो जो भी फॉर्म्स हमें बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई हम लोग ह्यूमन बॉडी देखें तो ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे अलग अलग जेस्चर्स होते हैं, अलग अलग पोस्चर्स होते हैं। अगर कोई हम लोग फिंगर से ही देखें जनरली हमारी, तो हम लोग के हैंड मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग जनरली कथक में देखते हैं तो कथक में जो डांसर होती है वो अलग अलग टाइप के हैंड मूवमेंट्स करती है, तो हम लोग उसी हैंड मूवमेंट से इंस्पायर होते हुए कोई फर्नीचर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी एक ब्रिज, आप सभी लोगों ने एक ब्रिज देखा होगा जिसमें कि एक हाथ है, हाथ के ऊपर में हाथ जो है वो ऐसे सपोर्ट उसका एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर से ब्रिज गया हुआ है। तो उसमें जो हाथ है वो पर्टिकुलर एक ह्यूमन के पोस्चर से लिया हुआ है एलिमेंट, जो कि उस ब्रिज को एक यूनिक लुक देता है। उसी प्रकार हम लोग अगर देखें तो हम लोग इस टाइप का जो पोस्चर है इसको हम लोग कोई चेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर, अगर हम इमेजिन करें कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है तो वो इस टाइप का बैक रेस्ट हो सकता है, ये उसका सीटिंग हो सकता है और ये उसका नीचे का लेग हो सकता है। उसी टाइप से हम लोग कोई अलग अलग पोस्चर से हम लोग कुछ भी अलग अलग तरीके से हम लोग हैंड मूवमेंट्स के थ्रू भी नए नए शेप्स इवॉल्व कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैं एक बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर थीम ली तो जैसे कि मैंने अभी तक आपको सारी चीज़ें समझाई, इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्ट, तो ये सारी चीज़ों को आप चाहे तो पूरे एक इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप चाहे तो पर्टिकुलरली कोई एक फर्नीचर डिज़ाइन करने में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली अगर मैं कोई पूरे के पूरे इंटीरियर्स की बात करूँ तो उसमें ये एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक फॉर्म्स को यूज़ किया हुआ है। मतलब कर्विलिंग है, जो जैसे वाटर का एक फॉर्म होता है, एक रैंडम कर्व्स बनते हैं जब भी हम वाटर को देखते हैं, तो उसी टाइप के रैंडम कर्व्स को यूज़ करते हैं, उसकी कलर पैलेट को यूज़ करते हुए इस पूरे ऑफिस का इंटीरियर किया हुआ है। इसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने सीलिंग्स में कैसे रैंडम कर्व्स को यूज़ किया है, फर्नीचर्स में भी उन्होंने रैंडम कर्व्स को यूज़ करके पूरे फर्नीचर डिज़ाइन किए। कलर पैलेट भी वही ब्लू, वाइट, ग्रे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग न्यूट्रल कलर पैलेट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसी के साथ में उन्होंने ब्लू को यूज़ करते हुए एक थोड़ा सी टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। तो इसीलिए हम लोग इससे इजीली समझ सकते हैं कि इसमें बेसिकली ऑर्गेनिक फॉर्म्स को उन्होंने बहुत अच्छे से इंटीरियर में यूज़ किया है। जैसे कि ये सेकंड इमेज है, इसमें उन्होंने देखा है कि उन्होंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को अच्छे से यूज़ किया है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म से पूरा का पूरा इंटीरियर उन्होंने डिज़ाइन किया है,
जैसे कि हेक्सागोनल फॉर्म्स को उन्होंने सीलिंग पे भी रिपीट किया, वॉल्स पे भी रिपीट किया, उन्होंने फर्नीचर्स के लिए भी टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप्स को यूज़ किया हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को पूरे के पूरे थ्रू आउट इंटीरियर रन करके हम लोग अच्छा सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स रिपीटेशन से हम लोग कोई पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा एक निकल के आए। या तो फिर जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग कोई भी शेप को, कोई भी फॉर्म को हम लोग कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई फर्नीचर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये पर्टिकुलर डोम शेप का जो स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलर सर्कल्स को यूज़ करके बनाया हुआ है। सर्कल्स उसी को थोड़ा सा प्रोजेक्शन देके, उसको थोड़ी थिकनेस देके उन्होंने छोटे बड़े सर्कल्स को यूज़ करते हुए एक अच्छा सा डोम शेप का स्पेस क्रिएट किया है। अब इस डोम शेप को हम लोग अपने इंटीरियर्स में कैसे यूज़ करें। इस डोम शेप को हम लोग हो सकता है कि अपने कोई घर में कोई चिल्ड्रन प्ले एरिया के रूप में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कि जिसमें चिल्ड्रन अंदर बाहर निकल रहे हैं, अंदर बाहर जा रहे हैं उसके। या तो फिर हम लोग को एक ऑफिस में कोई इनफॉर्मल सीटिंग एरिया के रूप में, इसी को हम लोग बड़े रूम में इमेजिन करते हुए इसके अंदर में कुछ सीटिंग अरेंजमेंट देते हुए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ में, जैसे कि इसमें बाकी सारी चीज़ें थोड़ी टिपिकल लग रही है, लेकिन ये जहाँ हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं सीलिंग वाले लैम्प के ऊपर, तो इस हिसाब से हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक शेप्स को, ऑर्गेनिक फॉर्म्स को, नेचर से इंस्पायर्ड होने वाले फॉर्म्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखा जाए तो ये सारे जो फॉर्म्स है ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स है, ये भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, लेकिन इसमें नेचर के टेक्सचर्स को यूज़ किया है, नेचर के फॉर्म्स को यूज़ किया हुआ है। इसमें भी हम लोग देखें तो कोई एक आर्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए ये चीज़ें डिज़ाइन ली हुई है। और उसके बाद में हम लोग ये देखें तो ये बेसिकली नेचुरल टेक्सचर को हम लोग ने यूज़ किया है अपने इंटीरियर्स में। उसके बाद में हम लोग देखें तो हम इसे कोई एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए पर्टिकुलर किसी फर्नीचर में भी हम लोग ऑर्गेनिक शेप को लेते हुए बाकी चीज़ें ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के रूप में डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बाकी सारी चीज़ें देखें तो अब टिपिकली ज्योमेट्रिकल शेप से ली हुई है, लेकिन अगर इसी हम लोग टेबल को देखें तो ये ऑर्गेनिक शेप्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि ये ऑर्गेनिक शेप को रिफ्लेक्ट करने की वजह से ये अपने आप में एक एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग पर्टिकुलरली जब भी हम लोग डिज़ाइनिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग हो सकता है कि एम्फेसिस के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि कोई अलग सा ही कलर हो, हम अलग से शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्री में ऑर्गेनिक शेप को, ऑर्गेनिक शेप्स में ज्योमेट्रिकल शेप्स को भी यूज़ करके हम लोग एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं इंटीरियर्स में। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इस चीज़ को हम लोग पूरे के पूरे एज ए पार्टीशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये पूरा का पूरा पार्टीशन हमारा MDF से बन सकता है ईजीली। और ये पूरे पार्टीशन हम लोग देखें तो कोई ऑर्गेनिक शेप्स को यूज़ किया हुआ है, पर्टिकुलरली लीफ का जो पैटर्न होता है, लीफ के ऊपर में जो बने हुए होते हैं शेल्स के स्ट्रक्चर्स, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद में जब मैं इस इमेज की तरफ ध्यान देता हूँ तो फिर इस इमेज में बाकी की सारी चीज़ें पूरी ज्योमेट्रिकल शेप से बनी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि ये हम लोग यहाँ पे ध्यान दें उसके शैंडिलियर के शेप्स को, तो शैंडिलियर के शेप्स कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली ग्रेप्स का जैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रेप्स के जो गुच्छा होता है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई प्लांट्स होते हैं उसकी ब्रांचेस होती है तो उसकी ब्रांचेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता हुआ ये शैंडिलियर दिख रहा है, और बाकी सारी इमेजेस, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करते हुए। तो इस केस में हमारा ऐसा होता है कि हमारा एम्फेसिस इन ऑर्गेनिक शेप्स पे क्रिएट होता है। हो सकता है किसी का कलर की वजह से एम्फेसिस इन चेयर्स के ऊपर भी क्रिएट हो रहा हो, किसी का हो सकता है कि ऑर्गेनिक शेप्स की वजह से इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है, किसी का हो सकता है कि थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल शेप में कुछ डिज़ाइनर क्रिएट करने की वजह से इस रिसेप्शन डेस्क के ऊपर भी उसका एम्फेसिस क्रिएट हो रहा है। तो ये पर्टिकुलरली व्यूअर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि हम लोग दो डिफरेंट टीम्स को साथ में मर्ज करते हुए कैसे एक यूनिक इंटीरियर क्रिएट करें। उसके बाद में जब पर्टिकुलरली हम लोग इस टेबल को देखते हैं तो ये कुछ नहीं, एक सेंटर टेबल है, सेंटर टेबल है, लेकिन अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो इसमें इंस्पिरेशन किससे ली हुई है, इसमें इंस्पिरेशन एक ली हुई है ढोल से। जैसे एक ढोल बजता है तो उसमें ढोल का जो शेप होता है बेसिकली उसी शेप से उन्होंने एक शेप इवॉल्व किया है, उस शेप को इवॉल्व करके उन्होंने इस टाइप का सेंटर टेबल डिज़ाइन किया। सेंटर टेबल के ऊपर में सर्कुलर शेप को लेते हुए साइड में इस टाइप की चीज़ें यूज़ की, जो कि वो ढोल के जो साइड के थ्रेड्स होते हैं उसका जो शेप होता है साइड से, उस शेप को उन्होंने मेंटेन किया है इस चीज़ में, और उसी चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इस टाइप का डिज़ाइन किया है। अगर हम इस टाइप के टेबल को पर्टिकुलरली किसी इंटीरियर में रखते हैं तो ये अपने आप में एक अलग एम्फेसिस क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें इंस्पिरेशन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम कोई चीज़ से इंस्पिरेशन लेके जब कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो अपने आप में यूनिक होती है, और वहीं हम लोग जब ज्योमेट्रिकल चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम लोग को उसमें अगर जब तक हम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो यूनिक अपीयरेंस नहीं दे सकती। उसके बाद में हम लोग जब ये इस चीज़ को देखने के लिए जाएंगे तो ये कुछ भी नहीं है, जनरली एक नॉर्मल सीटिंग है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन आके बैठ सकता है, तो एक नॉर्मल सी सीटिंग है, लेकिन इसमें एक ऑर्गेनिक शेप को यूज़ करते हुए जनरली जो सी के जो इंसेक्ट्स होते हैं उन लोग का ऐसा होता है, उनके जो फीलर्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, तो उससे इंस्पायर होते हुए उन्होंने एक पर्टिकुलरली एक सीटिंग अरेंजमेंट डिज़ाइन किया है। अगर इस टाइप की सीटिंग में कोई भी इंटीरियर में यूज़ करूँ तो वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस क्रिएट करेगा।
ये चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका थर्ड सेमेस्टर में एक फर्नीचर डिज़ाइन का भी सब्जेक्ट है, जिसके लिए मुझे आपको अलग से कॉन्सेप्ट ना समझाना पड़े। उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि आपको अगर उसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को यूज़ करना है तो आपको उसके लिए क्या करना है। अगर आपको इंस्पिरेशन लेना है आर्ट से तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑर्गेनिक शेप को यूज़ करना है तो ऑर्गेनिक शेप्स को आप कैसे अलग अलग कलर पैलेट्स को यूज़ करते हुए आप अपने इंटीरियर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में भी देखेंगे तो इस इमेज में बाकी सारी चीज़ें तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन इस टाइप का जो शैंडिलियर है वो शैंडिलियर थोड़ा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सा फॉर्म रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से वो अपने आप में एक एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है, जबकि बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सटल लग रही है। तो इस हिसाब से हम लोग जब ध्यान दें तो हम लोग जब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके दिमाग में अगर नहीं आ रही है, अगर आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ इंस्पिरेशन लीजिए। इंस्पिरेशन लेने के लिए आपके पास में नेचर है, इंस्पिरेशन लेने के लिए आपके पास में कोई आर्ट वर्क भी हो सकता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जब आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए उससे आपको चीज़ें निकालनी है जिसको हम लोग कुछ रियल चीज़ों से रिलेट कर सकें, और फिर उन रियल चीज़ों को रिलेट करते हुए अब हम जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था कोई चिल्ड्रन स्कूल का। चिल्ड्रन स्कूल में बच्चे जनरली बादलों से रिलेट करते हैं, टेडी बियर से रिलेट करते हैं, या फिर पर्टिकुलरली कार्स हो गई छोटी छोटी, कोई ऑटोमोबाइल से रिलेट करता है कोई बच्चा। तो अगर हम लोग उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो अगर कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उन चीज़ों को अपने इंटीरियर्स में कैसे कोई आर्ट फॉर्म के रूप में, कैसे कोई पार्टीशन में, कैसे कोई शैंडिलियर में, कैसे कोई पर्टिकुलरली सोफे की कवरिंग में, कर्टेंस में, वॉल के एलिवेशन में हम लोग उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसको इसके एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं। और मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद में, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद में, आपको उसको ये सोचना चाहिए कि हमें कौन से मटेरियल्स यूज़ करना है और उसको कैसे एक आर्टिस्टिक मैनर में अप्लाई करना है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज के बाद से आपका जो चीज़ों की तरफ देखने का, सोचने का तरीका है वो बदला होगा, और आप अब उन चीज़ों को और अच्छी तरीके से देखेंगे कि इस पर पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट किस चीज़ का लिया हुआ है, किससे इंस्पिरेशन ली हुई है, और इंस्पिरेशन लेने के बाद में उसको एक आर्टिस्टिक मैनर में कैसे कन्वर्ट किया है। थैंक यू।